नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। झारखंड विधानसभा चुनाव का रोमांच चरम पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा छोटी छोटी पार्टियों और निर्दलीय भी जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और जेएमएम की अगुवाई वाले अलायंस के बीच ही होगी। वैसे जयराम महतो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जरूर लगे हुए हैं। बीजेपी जहां सत्ता में वापसी के लिए बेताब नजर आ रही है, वहीं जेएमएम कांग्रेस गठबंधन अपने सियासी दबदबे को बनाए रखना चाहती है। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आए हैं जिसे सुनने और समझने के बाद आप चौंक जाएंगे। हैरान होना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि यहां का सियासी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और ही बयां करता है। जी हां, झारखंड की सियासत इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इस राज्य के गठन को 24 साल में न ही किसी दल को बहुमत का आंकड़ा मिला है और न ही कोई भी सरकार रिपीट कर सकी है। इतना ही नहीं, सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले मुख्यमंत्रियों को अपनी सीट बचानी मुश्किल हो जाती है। जी हां, सीएम पद पर रहने वाले दिग्गजों को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके अलावा झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले स्पीकर्स भी अपनी सीट नहीं बचा सके हैं। जाहिरन जब तब ऐसा चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड हो, निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की टेंशन स्वाभाविक है। बिहार से काटकर झारखंड को अलग राज्य का दर्जा 2000 में दिया गया। इस तरह 24 सालों में 13 अलग अलग सरकारें बन चुकी हैं और 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 41 का है। झारखंड बनने के बाद सबसे पहला चुनाव साल 2005 में हुआ था, जिसमें बीजेपी 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि तब भी वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। इस चुनाव में जेएमएम 17 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। साल 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में भी किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका। बीजेपी और जेएमएम 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस 14 और जेवीएम 11 सीटें जीत सकी थी। नतीजे सामने आए तो कोई भी दल 41 सीटों के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाया। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसके बाद दिसंबर 2019 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर गई। उसके बाद बीजेपी के अर्जुन मुंडा सीएम बने, लेकिन वो भी सफल पारी नहीं खेल सके। फिर एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया और बाद में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और 1.5 साल सरकार चली। 2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ। राज्य की 81 सीटों में से बीजेपी 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से फिर दूर रही। जेएमएम ने 17 सीटें जीती तो जेवीएम ने 8 सीटें, वहीं कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा आजसू के 5 और अन्य दलों के 6 विधायक जीत कर आए थे। इस तरह किसी भी दल को बहुमत का आंकड़ा इस चुनाव में भी नहीं मिला। बीजेपी ने आजसू और अन्य दलों के विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई और रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। झारखंड के इतिहास में पहली बार कोई सीएम ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत का नंबर अपने दम पर नहीं पा सकी। बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई थी तो कांग्रेस 16 सीटों से संतोष कर गई थी। जेवीएम के 3 और आजसू के 2 विधायक जीतने में कामयाब रहे थे। उसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक आरजेडी माले और एनसीपी के एक विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर सरकार बनाई और अब फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। झारखंड के 24 सालों के सियासत में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सभी को चुनावी मैदान में मात मिल चुकी है। बाबूलाल मरांडी से लेकर रघुवर दास तक सियासी रण में हार का स्वाद चख चुके हैं। ऐसे में मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट सीट से बीजेपी गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में लाई है। ऐसे में देखना होगा कि हेमंत सोरेन रिकॉर्ड तोड़ेंगे या फिर मुख्यमंत्रियों की हार का इतिहास दोहराएंगे। झारखंड के गठन के साथ 2000 में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही थी और बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। मरांडी ने बीजेपी से बगावत कर अलग झारखंड विकास पार्टी बना ली। 2014 में गिरिडीह और धनबाद सीट से बाबूलाल मरांडी मैदान में उतरे, लेकिन दोनों सीटों से जीत नहीं सके। इस तरह बीजेपी से 3 बार झारखंड के सीएम रहे अर्जुन मुंडा को ही 2014 में खरसावां सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था। अर्जुन मुंडा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दशरथ गागराई ने 11,966 मतों से मात दिया था। इसी तरह 2005 में मधु कोड़ा निर्दलीय मैदान में उतरे और विधायक बनकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। 2014 के चुनाव में मधु कोड़ा चाईबासा की मंझगांव विधानसभा सीट से जय भारत समानता पार्टी से मैदान में उतरे थे। कोड़ा को जेएमएम के नीरल पूर्ति ने 11,710 मतों से मात दिया था। झारखंड के दिग्गज नेता जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मधु कोड़ा के हटने के बाद 2008 में शिबू सोरेन सीएम बने। उस समय वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ऐसे में
2009 में उन्होंने तमाड़ विधानसभा सीट से किस्मत आजमाई लेकिन जीत नहीं सके। उपचुनाव में शिबू सोरेन को झारखंड पार्टी के प्रत्याशी राजा पीटर से हार मिल गई। हेमंत सोरेन 2013 में झारखंड के सीएम बने थे। सीएम रहते हुए हेमंत सोरेन ने 2014 चुनाव में 2 सीटें बरहेट और दुमका से चुनाव लड़ा। इसमें बरहेट से वो जीत गए लेकिन दुमका से उनको हार मिली। बीजेपी की सत्ता में वापसी के साथ रघुवर दास सीएम बने थे। 2019 में रघुवर दास अपनी परंपरागत जमशेदपुर पूर्वी सीट से उतरे थे लेकिन बीजेपी के बागी सरयू राय निर्दलीय मैदान में उतरकर उन्हें मात दे गए। इस तरह रघुवर दास भी अपनी सीट नहीं बचा सके। वहीं राज्य के 24 सालों के इतिहास में अब तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले किसी भी व्यक्ति को चुनावी सफलता नहीं मिली है। 2005, 2009, 2014 और 2019 विधानसभा में जो भी नेता अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा, इन तीनों चुनावों में उसकी हार हुई। 2005 में जब झारखंड में पहली दफा चुनाव हुआ तो इसके पहले एमपी एसपी सिंह विधानसभा अध्यक्ष थे। जमशेदपुर पश्चिम में सरयू राय के चुनाव लड़ने की वजह से एमपी सिंह को टिकट नहीं मिला। नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार गए। 2009 के चुनाव में आलमगीर आलम सिटिंग विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पाकुड़ से चुनाव लड़े लेकिन उन्हें भी हार नसीब हुई और यहां से जेएमएम चुनाव जीत गई। 2014 के चुनाव में भी तीनों पार्टियां अकेले ही मैदान में उतरी और इस चुनाव में भी सिटिंग स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता देवघर की सारठ सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। 2019 के विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव को सिसई विधानसभा सीट पर जेएमएम प्रत्याशी जिग्गा होरो ने मात दे दी। इस तरह से झारखंड में अभी तक 4 स्पीकर चुनाव हार चुके हैं जिसकी वजह से मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की भी टेंशन बढ़ी हुई है। रविंद्रनाथ महतो को जेएमएम ने नाला सीट से उम्मीदवार बनाया है। झारखंड में हर 5 साल पर सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है। झारखंड का गठन साल 2000 में हुआ था और बीजेपी ने सरकार बनाई थी। वहीं 2005 में पहली बार हुए चुनाव में बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकी। इसके बाद 2009 में चुनाव हुए, कांग्रेस जेएमएम सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। जेएमएम ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई लेकिन नहीं चल सकी। इसके बाद हेमंत सोरेन सीएम बने लेकिन 2014 में सत्ता में वापसी नहीं कर सके। इसके बाद बीजेपी की सरकार 2014 में बनी लेकिन 2019 में बीजेपी सत्ता नहीं बचा सकी। सत्ता परिवर्तन के ट्रेंड को देखते हुए हेमंत सोरेन और जेएमएम की सियासी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि कोई भी मौजूदा सरकार सत्ता रिपीट नहीं कर सकी है। वहीं अगर बात बीजेपी की करें तो इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर वो उत्साहित हैं। उसे उम्मीद है कि झारखंड अपना इतिहास फिर दोहराएगी और एनडीए बहुमत के जादुई आंकड़े को पहुंच जाएगी। हमने आपके साथ जिस तरह की खबरें शेयर की उसके साथ और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।